हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा और आज की इस वीडियो में हम ब्रेकिंग बैड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत डीए के एक मीटिंग से होती है और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि हैंक ने अपनी छानबीन करते हुए और क्रेजी 8 के कार से एक क्रिस्टल मैथ के पाउच को पा लिया था और उसे ये भी शक हो चुका था कि इस धंधे में अब कोई नया आ चुका है। और हैंक मीटिंग को ब्रीफ करते हुए उन्हें बताता है कि क्रेजी 8 और एमिलियो के मिसिंग होने की वजह से वो लोग उसे मरा हुआ समझ रहे हैं या किसी ने इस गंदगी को साफ कर दिया है। लेकिन जो उनके पास से क्रिस्टल मैथ मिली है वो पूरी तरह से 99.1% प्योर है और ना ही इसे मैक्सिको के लैब से बनाया गया है ना ही इंपोर्ट किया गया है। और मास्क को दिखाते हुए उन्हें बताता है कि इस ड्रग को यहीं पे बनाया गया है और अब इस खेल को खेलने के लिए एक नया खिलाड़ी आ चुका है और उसे लगता है कि वो अब इस शहर का या एल्बुकर्क का नया किंग पिन है। और फिर ये कहानी फैमिली लंच पे शिफ्ट हो जाती है और जब हैंक के कहने पे वॉल्टर ये बताने लगता है कि वो स्काइलर से कैसे मिला था तो वो उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और जब वो रोने लगती है तो वॉल्टर को अपने लंग कैंसर के बारे में उन्हें बताना पड़ता है और इस सच्चाई को जानने के बाद जूनियर जहां अपने गम को भुलाने के लिए म्यूजिक का सहारा लेता है वहीं सभी के सभी लोग बैठकर इस बात को जानते हैं कि वॉल्टर इस बीमारी के बारे में कितने महीने से छुपा रहा था और उन्हें पता चलता है कि वॉल्टर 1 महीने से इस राज को छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसने स्काइलर से भी वादा लिया था कि वो इस बात को किसी को नहीं बताएगी। लेकिन स्काइलर से ये बात 48 घंटे भी नहीं छुपी है और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे सभी लोग उसकी मदद करना चाहते हैं। और फिर मैरी उन्हें बताती है कि वो अपने सीनियर डॉक्टर से इस बारे में बातचीत करेगी। और जब स्काइलर और मैरी जूनियर को देखने के लिए चले जाते हैं तो हैंक अपने अंदाज में उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो उसकी फैमिली की देखभाल करेगा। और इधर हम देखते हैं कि जैसी से मिलने के लिए उसके दोस्त आते हैं और उसका एक दोस्त छत के नज़ारे को देखने के बाद और दोनों उससे बातचीत करते हुए उससे ड्रग मांगने की कोशिश करते हैं। और जब जैसी उन्हें मना करते हुए ये बताने की कोशिश करता है कि वो ड्रग से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले चुका है तो उसके दोस्त उससे नाराज होते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं और जैसी को ना चाहते हुए भी और उसी क्रिस्टल मैथ को उन्हें चखाना पड़ता है जिसे वॉल्टर और उसने मिलकर बनाया था। और फिर हम सुबह होने पर देखते हैं कि क्रेजी 8 और एमिलियो के कांड की वजह से वो इतना डरा होता है कि जब 2 लोग उसके पास आते हैं तो वो हेलुसिनेट करते उन्हें कुछ और ही समझता है और फिर अपने आइटम को लेकर वहाँ से किसी तरह से भाग जाता है। और इधर जब वॉल्टर अपने आप को बाथरूम में बंद करके अपने चोट पे मलहम पट्टी करने लगता है तो उसकी वाइफ बाथरूम में बंद होने की वजह से उसकी फिक्र करने लगती है। और जब वो बाहर जाता है तो उसकी वाइफ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हुए और अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हुए उससे अपॉइंटमेंट ले लेती है। और जब वॉल्टर से बातचीत करती हुई उसे बताती है कि उसने उसके लिए दुनिया के सबसे 10 डॉक्टरों में से एक से अपॉइंटमेंट ली और उसके लिए $5000 भरने पड़े। तो स्काइलर उसके रिएक्शन को जानने के बाद उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि ये उसकी हेल्थ का मामला है और अगर फ्यूचर में पैसे कम पड़ते हैं तो वो हैंक से उधार ले लेंगे। लेकिन वॉल्टर उसकी इस बात पे राजी नहीं होता है तो स्काइलर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें अभी पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वॉल्टर उसकी बात मानते हुए उसे समझाता है कि उसे पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने पेंशन से पैसे को निकाल कर डॉक्टरों की फीस को भरेगा। और जब वो अपने पेंशन के पैसे को निकाल कर काउंट कर रहा होता है दरवाज़ा खुलने की वजह से उसके पैसे कुछ उड़ जाते हैं और जूनियर उसके पास आकर उससे ये जानने की कोशिश करता है कि इतना सब होने के बावजूद भी या उसे लंग कैंसर होने के बावजूद भी वो ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है कि जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। और वॉल्टर के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। और जब वॉल्टर अपने पैसे को इकट्ठा करने के बाद उसे जमा करने के लिए जा रहा होता है तो पुलिस की कार आने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और जब अपनी कार रोकने के बाद पुलिस वहाँ से चुपचाप गुजर जाती है तो उसे अपनी सोच पे और अपनी हालात पे हंसी आती है
और हमें इस सीन को दिखाकर ये समझाने की कोशिश की जाती है कि जितनी हालत जेसी की खराब है या उसकी फटी पड़ी है, उतनी ही हालत वाल्टर की भी खराब है और दोनों के दोनों ही अपने सिचुएशन से अपने तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वाल्टर उस जगह पे पहुंच और पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करने की सोचता है तो उसकी जगह पे कोई और गाड़ी पार्क कर देता है और लाइन में लगने के बाद उसका गुस्सा उसके लिए कम नहीं होता है और वो उसे जब तक घूरता रहता है जब तक उसकी बारी नहीं आ जाती। और इधर हमें जेसी की फैमिली से मिलवाया जाता है जहाँ पे उसके माता पिता उसके छोटे भाई से बातचीत कर रहे होते हैं और तभी जेसी अपनी एंट्री करते और दीवार फांद कर उनके घर में घुस जाता है। Hey, Dad. Hey, Mom. Jake. और फिर अपनी फैमिली को वेलकम करने के बाद और अपने बिस्तर पर जाकर एक चैन की नींद लेता है और पूरी रात और पूरे दिन भर सोने के बाद वो अपने बिस्तर से जागता है। और उसके माता पिता इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग इस बार उसे माफ़ नहीं करेंगे और अगर वो चर्च को ज्वाइन करता है तो वो लोग उसे यहाँ पे रहने की इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन जब जेसी अपने बिस्तर से आकर और उनसे पूछने के बाद डिनर का टाइम हो चुका है तो वो उनकी डिनर टेबल को तैयार करने लगता है और उसके पेरेंट्स इस बात को देखकर उससे इस बारे में बात नहीं करते। और जब वो अगले दिन अपने भाई से बातचीत कर रहा होता है तो वो अपने भाई से टोंट मारते हुए उससे ये कहता है कि उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जेकब उसकी आंखें खोलते हुए उसे बताता है कि उसे भले ही लगता हो वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन वो हमेशा ही उसके बारे में बातचीत करते हैं। और जैसी इस बात को जानने के बाद जहाँ सेंटी हो जाता है वहीं सिगरेट का कस लगाने के बाद अपनी रूम में जाकर अपनी पुरानी यादों को खंगालने लगता है। और तभी उसके दोस्त का उसे फ़ोन आता है और वो उससे बातचीत करते हुए बताता है कि कुछ अमीर दोस्तों को उसकी क्रिस्टल मैट बहुत ज़्यादा पसंद आई है और वो लोग उसके बचे हुए हिस्से को खरीदना चाहते हैं। और जैसे इस बात को जानने के बाद उसे लेकर उसे बेचने के लिए चला जाता है। और जब बेचने के बाद वाल्टर के घर में दस्तक देता है तो वाल्टर उसे देखने के बाद उसे खरी खोटी सुनाने लगता है और उसे लगता है कि उसने क्रिस्टल मैथ के बारे में या उनके कांड के बारे में किसी को बता दिया है। लेकिन जेसी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इतना भी पागल नहीं है जितना वो दिखता है। Then why are you here? I don't know. Touch base. Touch base? और उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग कभी भी अपने कांड के बारे में किसी से भी बातचीत नहीं कर सकते और इसी वजह से उन दोनों को एक जगह पर बैठकर इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। और उसे ये भी बताने की कोशिश करता है कि उसकी बनाई हुई क्रिस्टल मैथ बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है और वो कभी भी फ्यूचर में इस काम को करता है तो वो दोनों फिर से पार्टनर बन सकते हैं। Wow. और जब वाल्टर इस बात को सुनकर अपने आप से कंट्रोल खो देता है तो जैसे ही पैसे फेंकने से पहले उसे ये समझाता है कि वो जितना बुरा इंसान उसे समझता है वो इतना बुरा इंसान नहीं है। और वाल्टर उसके जाने के बाद उस पैसे को सभी जगह से बटोर लेता है। और जब वाल्टर अपनी वाइफ के साथ अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका इलाज संभव है या ट्रीटेबल है लेकिन उसकी वजह से उसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कीमोथेरेपी के बाद या उसके इलाज के बाद उसके सर के बाल झड़ सकते हैं, उसे कमजोरी महसूस हो सकती है और उसे सेक्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जब डॉक्टर उसे और सारी कॉम्प्लिकेशन बता रहा होता है उसका दिमाग सुन पड़ जाता है। और इधर जब जेसी की मॉम उसके रूम को साफ कर रही होती है तो उसे marijuana से भरी हुई एक सिगरेट मिलती है। और जब इसके बारे में वो उससे पूछताछ करते हैं तो जेसी उन्हें यही बताने की कोशिश करता है कि ये सिगरेट उसकी नहीं है लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात पर बिलीव ना करते हुए और उसके झूठ बोलने की वजह से उसे अपने घर से जाने को बोल देते हैं। और जब वो बाहर जाकर अपनी कैब का वेट कर रहा होता है तो उसका भाई उसे थैंक्स बोलते उससे अपनी सिगरेट मांगता है लेकिन जेसी उसकी सिगरेट उसे देने के बजाय उसे नस करते हुए उसे बताता है कि वैसे भी अब ये बर्बाद हो चुकी है। और इधर हम देखते हैं कि जब वाल्टर और जूनियर मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं तो स्काइलर उससे ये जानने की कोशिश करती है कि
क्या वो अगले हफ्ते से कीमो के लिए तैयार है। तो वॉल्टर उसके पास जाकर और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें इस विषय पे और ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है। तो स्काइलर उससे जानने की कोशिश करती है कि उनके पास यही एक ऑप्शन है और उसे एक बेस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वॉल्टर उसे समझाता है कि वो इसके लिए 90,000 खर्च नहीं कर सकते हैं और उन्हें पैसे के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। तो स्काइलर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इसका भी रास्ता निकाल लेंगे और वो लोन ले सकते हैं और वो काम पे जा सकती है और इन सब चीज़ों के लिए हमेशा ही एक रास्ता ज़रूर होता है। तो वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो किसी तरह से पैसे का इंतजाम कर लेते हैं और सारे पैसे को उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं और उसकी जान फिर भी नहीं बचती है तो वो उसे कर्ज में छोड़कर चला जाएगा और वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता है। तो जूनियर उनकी बातें सुनकर उससे पूछता है कि तो वो आखिर मर क्यों नहीं जाता है। Just give up and die. और जब इस सैंटी बहस के बाद वो कहीं जा रहा होता है तो उसके रास्ते में हालत ख़राब हो जाती है और गाड़ी रोकने के साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी आता है। लेकिन जब वो उस शख्स को आते हुए देखता है जिस शख्स की वजह से उसे पार्किंग नहीं मिली थी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और फिर उसके कार को राख बनाने के लिए और उससे बचते बचाते हुए उसकी कार की बोनट को खोलकर स्पार्किंग कर देता है और उसके मुड़ने के साथ ही उसके कार में आग लग जाती है और वॉल्टर के इस बदले के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हमें इस एपिसोड में फैमिली के वैल्यूज़ को समझाने की कोशिश की गई है क्योंकि जेसी के हरकतों की वजह से उसकी फैमिली उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है। वहीं वॉल्टर की कंडीशन उसकी फैमिली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है और पैसे ना होने के बावजूद उसकी हर हाल में मदद करना चाहती है। तो फैमिली बॉन्डिंग के लेसन के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में या किसी और टीवी सीरीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।